अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से जहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, वहीं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो आवाम को सब्सिडी देने के लिए कहा है। रमज़ान के महीने में वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो सब्सिडी दी गई है। अब हम आवाम के पास जाएँगे और जानेंगे कि क्या ये सब्सिडी जो दी जा रही है, क्या ये उनके लिए फ़ायदा मंद है या फिर जो यहाँ पर सब्सिडी का कहा गया है वो सिर्फ दावे ही हैं। लोगों के पास चलेंगे, लोगों की राय जानेंगे, बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी कि रमज़ान के हवाले से जो सब्सिडी दी जा रही है 19 अशिया खुर्दोनोश पे, कैसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर क्या सब्सिडी दी जा रही है? सही दी है सब्सिडी? अभी तो जैसे पहले ले जाते हैं वैसे ही है, वो अलहदा तो नहीं है ना कुछ ज़्यादा। भाई ये देखो अब लाइन लगे हुए हैं, सुना है कि ऐसे दे रहे हैं बगैर भाई सामान के, तो ये तो सामान दे रहे हैं फिर साथ ही आटा देते हैं। अब देखो लाइन घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हैं खड़े हुए हैं। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? रोज़े के साथ खड़े भाई, पहले अंदर से शॉपिंग करके गए, अब तक बारी में कहते तेरे सिस्टम ही हो गया बंद, घंटे से खड़े हैं धूप में। तो आपको अभी तक सामान नहीं मिला? नहीं, आटा नहीं मिला अभी तक। आटा नहीं मिला। अच्छा, आटा देने का तरीक़ेकार क्या है यहाँ पे? लाइन पहले कहते थे अंदर जाओ, वहाँ से जाकर शॉपिंग करके उसके बाद आके इधर लगो लाइन में। कब से खड़े हैं लाइन में धूप में रोज़े के साथ? अच्छा, यानी कि आप अंदर जाके पहले शॉपिंग कर चुकी हैं और उसके बाद फिर आप आई हैं वापस आटे की लाइन के अंदर के, यहाँ पर आटे की लाइन लगी हुई है। जी जी, तीसरी लाइन में आके खड़ी हुई हूँ अब मैं। तो इंतज़ामिया ने जो रिलीफ देने का कहा वो रिलीफ भी मिल रहा है या सिर्फ इसी तरीके से लाइनों में धक्के? थके खा रहे हैं अभी तक तो भाई, खड़े हुए थे धूप में रोज़े के साथ। बच्ची उधर खड़ी है मेरी छोटी सी। तो आटा के अलावा जो इन्होंने और सस्ती अशियाओं का कहा हुआ है तो ले लिए हमने भाई, वो उस पे कोई सब्सिडी है? जी जी, कम है उसमें, पैसे किए हुए इन्होंने। कितने कम है? ये 25-25 रुपये कम किए हुए इन्होंने किलो के पीछे ही। हाँ जी, 25% कमी का कहा था और वो मिल रही है, मगर वही तरीक़ेकार जो है वो कि लाइनें लग रही हैं लोगों की और लोग जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद आए खड़े हैं हम यहाँ पे, वही जेंट्स की भी लेडीज़ भी, क्या तो लेडीज़ को दे देंगे, जेंट्स को जो रोज़े से परेशान तो ना है ना, क्या फ़ायदा हुआ आवाम के लिए ये भी। तो आप सुबह से कितना राशन खरीद चुकी हैं? हमने तो 2000 की शॉपिंग की भाई। अच्छा, 2000 की शॉपिंग के साथ आपको आटा दिया जा रहा है। आटे का क्या रेट है यहाँ पे? आटे का 650 को वो अलहदा है शॉपिंग से, अंदर वाले लेने के बाद वो अलहदा पैसे देंगे आटे के। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ना पहले आप SMS पे अपने कोड मंगवाते थे कि आप अहल हैं या नहीं, तो क्या ये सिस्टम भी अभी यहाँ पे चल रहा है? हाँ जी है, ये वाला सिस्टम भी है अभी। जो अहल है उनको मिलेगा, जो ना अहल है उनको उसमें रिलीफ में नहीं देंगे वो राशन। अच्छा, अहल लोगों को क्या अशिया खुर्दोनोश भी सस्ती दी जा रही हैं या ना अहल के साथ ही उन्हें भी पारी कर दी? नहीं, उनको ना सस्ती है उनके लिए कुछ। अच्छा, यानी कि सबके लिए ये जो अशिया खुर्दोनोश सबके लिए सस्ती हैं? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे लिए अशिया खुर्दोनोश जो हमारा तो पैकेज वो है ना लिखा हुआ, उसके तहत लेते हैं, बाकी हमें नहीं पता। आप क्या कहेंगे जी? अंदर जाओ, अंदर के बाहर कुछ लिखा हुआ है, अंदर कुछ कह रहे हैं कि हर चीज़ सस्ती है आवाम के लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। 2000 का राशन लो, 1 गट्टू देते हैं, वो अभी बेइज्जती करते हैं। कभी नेटवर्क नहीं है, कभी ये नहीं है, सुबह से रोज़े के साथ खड़े होके पागल हो रहे हैं हम। तो हुकूमत ने जो सब्सिडी देने का कहा वो तो फिर सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है, मगर लोग जो हैं वो परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के पेपर हैं, किसी के कुछ है, वो घर बार छोड़ के औरतें सुबह से खड़ी हैं। बेइज्जती नहीं है हमारी, क्या इज़्ज़त हमें मिल रही है? हुकूमत बैठेगी इज़्ज़त मिलेगी, ये होगी बेनज़ीर वालों की इज़्ज़त होगी। क्या है बेनज़ीर वालों के? वोट हमने दिए बेनज़ीर के, सब कुछ किए, घर आके राशन देके क्या दिए? कुछ भी नहीं दिया हमें। अच्छा, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल हैं? जी हम अहल हैं। तो आपको अभी तक राशन नहीं मिला, जो मुफ्त राशन का? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सारी जो है ना सारी बेईमानी चल रही है। पटवारी आएंगे, ये ज़िले में ये होगा वो होगा, घर घर में खुद आके औरतों को राशन देंगे, कुछ भी नहीं दिया। बेइज्जती करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं ID कार्ड का। नहीं, आप तो अहल नहीं हैं। जब हम हैं बेनज़ीर वाले, फिर अहल कैसे नहीं है? पैसे हमें मिलते हैं। आप पैसे ले रही हैं मगर फिर भी आपको राशन नहीं दिया जा रहा? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर कहते हैं आप तो अहल नहीं हैं। हम अहल कैसे नहीं, हम गरीब लोग कैसे अहल नहीं हैं? जिनके शौहरों की 10-10, 15-15 हज़ार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, वो कैसे अहल नहीं है? जो बड़े अफसरान देखें जी, अब इस वक्त लोग कितना परेशान है कि अहल अफरादों को भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, अफसरान के बारे में क्या कहनी थी आप? अफसरान के बारे में यही कह रही थी, अंदर जाओ, उसे कहो भी हम बहुत गरीब हैं, हमसे 1000 का बिल बनवा लो। नहीं, आप और सामान लें, और सामान लें,
जिसकी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मायोनीज नहीं खा सकते, जो जैम नहीं ले सकते, क्या उनके लिए कोई हक नहीं है? गरीब राशन नहीं ले सकता? ये क्या तरीका है कि ये चीज़ भी ले, ये चीज़ भी ले? क्यों लें? हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो कैसे लें? जिनकी इतनी अफोर्ड नहीं है, 10 से 20 हज़ार महान है, वो क्या करे बेचारा? बच्चों को पढ़ाए। अब देखें, हमेशा स्कूल में रोल नंबर स्लिप की फ़ीस नहीं लेते, इस दफ़ा हमने भरी है। बच्चियों को कहते हैं साथ जाओ, पहले 550 ले आओ, फिर हम देंगे। ये कौन सा तरीका है गरीबों के साथ? कौन सा इंसाफ हो रहा है? अच्छा, इन्होंने सस्ता रमज़ान बाज़ार भी लगाया, तो आप क्या सस्ता रमज़ान बाज़ार भी गई हैं? नहीं, अभी तक हम तो इधर पहली दफ़ा आए हैं। पहले रोज़े को खाए, आटे के लिए भाग 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 के बेवकूफ़ों की तरह आते हैं। पहले राशन लो, जाओ पहले सामान लेके आओ, कुछ सुनते भी नहीं है। अब 2-2 हज़ार का बिल बनवाए, तब जाके एक गट्टू मिला है, एक थैला मिला है। फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ? ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? देखिए जी, 2000 का राशन लें और उसके बाद फिर आप आटे की लाइनों में लगें, और फिर वही जलालत और वही रोना जो है वो आवाम का नज़र आ रहा है कि हुकूमतों ने जो पहले किया कि लाइनों में लगकर आटा जो दिया जा रहा था, आज भी वही सिचुएशन नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं, रोज़े के साथ लगे हुए हैं, और इस वक्त तंग आ रहे हैं कि रोज़े के साथ लाइनों में लग के जो है ना हमें यहाँ पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बेवा औरतों को भी नहीं दिया उन्होंने राशन, बेवा औरतों को भी नहीं दिया। चलो, जिनके तो शौहर हैं रोज़ी कर रहे थे, जिनके शौहर भी नहीं है, मर गए हैं, उनके शौहर कोई देने वाला नहीं है, वो के ये अहल नहीं है। वो क्यों अहल नहीं है? बेवा औरतें अहल नहीं है? जिनके शौहर मर गए वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, बेटियों की शादी नहीं कर सकते, तो आप अहल नहीं है? बेचारी चुप कर जाती हैं। देखें जी, बेवा औरतें जी, वही बात कि बेवाओं के लिए अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बेवाओं के लिए सोचें, हुकूमत को चाहिए कि बेवाओं के लिए कोई वजीफ़ा लगाए, जाके वो अपने बच्चों को पाल सके। जी मैडम, आप बताएं, आप यहाँ पर राशन लेने आई हैं, तो फिर दोबारा लाइनों में लगना पड़ रहा है? लगना पड़ रहे हो, लग रहे हैं, सब लगे खड़े, हम भी लगेंगे तो क्या करें? आप क्या कहेंगे? भाई पहले सुबह से किले पे खड़े थे, आटा ना मिला, फिर किराया ला के 200 रुपया लगा के इधर आए हैं। यहाँ पे अब सुबह से खड़े हैं रोजे के साथ। ये कोई हुकूमत है? अब इन्होंने कहा था हर बेनजीर वालों को राशन मुफ्त मिलेगा, कोई मुफ्त नहीं राशन आ रहा, किसी एक का दे रही है, 10 को नाहिल कर रही है, हालांकि हमें पैसे भी मिलते हैं। अब पाँव टूटे से सुबह से हम जलील होते फिर रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? अब यहाँ पे हम खप के चले गए, घर जाके रोजे की तैयारी कैसे करेंगे? वजीर तो बैठे हैं एसीओ में और हम धक्के खा रहे हैं सड़कों पर। अवामों को इतना जलील नहीं करना चाहिए। अगर हम अल्लाह ने उन्हें रूज दिया है ना, गरीबों का ख्याल करें। देखिए जी, अब ये वो औरतें हैं जो कि यहाँ पे लाइनों में जलील हो रही हैं, और जलील होने के बाद यहाँ पे उन्हें राशन मिल रहा है। ये कल मैं आई हूँ, ये देखो, ये पर्ची राशन उन्होंने खुद दिया है और आटा नहीं दिया, अब फिर लाइन में ठहरी हूँ। ये देखें जी, ये इन्होंने राशन ख़रीदा, ठीक है, पर्ची इनके पास है जो कि कल ख़रीदा गया था, और इन्हें आटा नहीं मिला और कह दिया गया कि जी आज इन्हें आटा मिलेगा, और ये आज फिर आई हुई है। बेटा, ये मुझे राशन की ज़रूरत नहीं थी, पहले ये राशन लिया है, अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आटा नहीं मिला, वो आटा नहीं मिला। देखिए जी, आटे के लिए वो आए हुए हैं कि और आटा ही उन्हें नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आटा रखने का फ़ायदा, और अवाम जो है वो इस वक्त यही चीज़ ही कह रही है कि हमें इज़्ज़त से आटा दिया जाए, इज़्ज़त से खाना दिया जाए। हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, नई हुकूमत बनी, हुकूमत साजी करते ही इज़्ज़त देने का कहा गया, मगर इस वक्त शहरी जो हैं वो जलील हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं रोज़े के साथ। औरतें ख़ास तौर पे जो हैं, जिन्होंने घर के अंदर बच्चों को भी देखना होता है, उनके लिए खाना भी बनाने होते हैं, और उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर जलील हो रही हैं, लाइनों में लग रही हैं, और औरतें इस वक्त मजबूर हैं क्योंकि आटा लेना है। जी, क्या कहेंगी? सस्ता आटा स्कीम के तहत आपको आटा दिया जा रहा है, शाम तो नहीं मिल रहा भाई, था ही आए हूँ लाने च लगे खाली चीनी नहीं दी भाई, और सामान लवो तो पैसे हाँ कौन है? अच्छा, चीनी नहीं है अंदर है भाई पैसे कौन है? सामान थोड़ा लिया ना भाई, चीनी तो कोई नहीं। देखें जी, सामान थोड़ा लिए, ये भी कंडीशनें लगा दी गई हैं कि सामान थोड़ा है तो आपको चीनी भी नहीं मिलेगी। लोगों से पूछते हैं, जी सर क्या कहेंगे? ये 1000 रुपये का हमने सामान लिया है, 3000 का, उन्होंने कहा 2 गट्टू मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। 3000 का सामान लिया, 4000 का लो तो फिर 2 गट्टू आटे के नहीं, वैसे नहीं देंगे। उनको दे रहे हैं फ्री 2 गट्टू जा रहे हैं,
वो को सामान किसको दे रहे हैं फ्री? ये इधर 2 आदमी खड़े हैं, वो लेके चले जाएंगे, हमें नहीं दे रहे, हम लाइन में खड़े हैं, वो लाइन के बगैर लेके जा रहे हैं, हम लाइन में खड़े हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर करप्शन का जो है वो इंकशाफ किया जा रहा है आवाम की साइड से कि लोग जो हैं वो अपने जानने वालों को जो है वो दिया जा रहा है, और जो गरीब आवाम लाइनों में लग रही है वो इस वक्त सिर्फ इंतज़ार ही कर रही है कि उनकी बारी कब आएगी। तो हुकूमत को चाहिए ज़रा इस करप्शन की तरफ भी देखे। जो लोग अपने जानने वालों, अपने चाहने वालों को नवाज रहे हैं, उनसे ज़रा इज्तनाब करें और गरीब आवाम का जो हक़ है वो उन्हें दिया जाए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और बदइंतज़ामी देखी यहाँ पर कि अपनों को नवाजा जा रहा था, और लोग जो हैं वो यही रोते हुए नज़र आए कि हम गरीब आवाम का सोचें और अपनों को ना नवाजें, और इस पर हुकूमत को ज़रा गौर करना चाहिए। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? राशन लेने आए हुए हैं, सस्ता मिल रहा है? कहाँ सस्ता मिल रहा है सर, सिस्टम ख़राब है। गरीब आदमियों के लिए सिस्टम ख़राब है, अमीरों के लिए नहीं है सिस्टम ख़राब। यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम ख़राब हो गया, अब निज़ाम का भी सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है। 10 बजे के हम आए हुए हैं, अब हमारा नंबर आया, सिस्टम ख़राब हो गया। इनसे पूछेगा किस तरह का सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। हमने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े के साथ खड़े हुए हैं, बस भूखे प्यासे खड़े हैं। तो आपने यहाँ से क्या राशन मिला? अभी कोई राशन नहीं मिला, अभी खड़े हैं ना, आटा ले रहे हैं, आटा नहीं मिला अभी तक। अच्छा, अंदर और भी चीज़ें हैं आटे के अलावा? चीनी है, घी है, दालें हैं, तो इन पे जो सब्सिडी दी गई है, क्या वो सब्सिडी मिल रही है आपको? वो अशिया खुर्द जो सस्ती हैं वो मिल रही है, लेकिन वो दूसरों के लिए है ना, अमीरों के लिए है। वो आते हैं लेके चले जाते हैं, हम लाइन में खड़े हैं, वो ऐसे ही खड़े हुए हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। देखिए अभी देखे कैसे कर रहे हैं वो, उधर देखे। हाँ जी, लोग जो हैं वो आते हैं लेके चले जाते हैं, क्योंकि नवाजा जा रहा है अपने लोगों को। क्या कहेंगे सर आप? क्या कहना, जलील हो रहे हैं लाइन में लग के, और क्या हो रहा है? कितनी देर हो गई आपकी बारी नहीं आई? 3 घंटे तो हो गए लगे पड़े लाइनों में। अंदर तो रश था ना, रश की वजह से तो बंदा थोड़ा लेट हो जाता। अंदर लाइन लगवाई है, अच्छा जी, वहाँ घंटा 1.5 जलील हुए हैं, अब बाहर लाइन अलहदा लग गई है, अब सिस्टम ब्लॉक हो गया। क्या फ़ायदा आया इस तरह काम करने का? सारी दिहाड़ी भी चट हो गई है। तो आपने यहाँ से क्या क्या सामान खरीदा? और जो लोग वो कहते हैं साथ खरीदारी करो, ये कोई तरीका है भाई? जिसको जो चीज़ लेनी है वो दे, नहीं जी ये इतने की खरीदारी करोगे। अच्छा जी, मर्दों का आटा नहीं निकला, औरतों का आटा मिल रहा है। मर्दों के लिए आटा नहीं है, ये देख लेना, औरतों के लिए। अच्छा ये बताएं कि फिर चीनी वगैरह जो है? एक दफ़ा मिली, फिर नहीं मिली चीनी, बस चीनी एक दफ़ा मिली है। और घी? घी दे रहे हैं। देखें जी, इस वक्त लेडीज़ के लिए जो है ना वो आटा अवेलेबल है, जो ये मर्द हजरात हैं उनके लिए आटा नहीं है। मज़ीद लोगों से पूछना, सर आप क्या कहेंगे? सर पहले हम सुबह आए हैं, उस वक्त भी सिस्टम बंद था, फिर पहले लाइन में खड़े रहे। कितने बजे सिस्टम बंद हुआ? सुबह उस टाइम 12 बजे पहले बंद हुआ है सिस्टम। 12 बजे बंद हुआ? पहले 12 बजे बंद हुआ है, फिर हम चले गए, फिर अब दोबारा आया, दोबारा नंबर आया, फिर सिस्टम बंद हो गया। राशन ले लिया, आटे की बारी आई, फिर सिस्टम बंद हो गया। तो अंदर जो आपने और ये आटे की लाइन में लगे हुए हैं, इसके अलावा और भी कोई राशन अंदर आपने ख़रीदा होगा, तो क्या वो मेयारी है और अच्छा है? जी जी, ये तो इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना, अब पहले कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये बताइएगा कि अंदर जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं वो मार्केट रेट से सस्ती हैं? जी जी, वो मार्केट रेट से तो कम रेट है। हाँ जी। और चीज़ें पूरी हैं अंदर या कोई चीज़ की शॉर्टेज भी नज़र आई है? नहीं, चीज़ें पूरी हैं सर। नहीं जी, ये तो अच्छी बात है कि यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें जो है ना वो पूरी हैं, मगर आवाम जो वो अभी भी जलील हो रही है। और मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? इनका सिस्टम ही सारा ख़राब है। देख लें जो इन्होंने सस्ता आटा दिया हुआ है, जो सारा सिस्टम किया हुआ है, महंगा भी इन्होंने खुद ही किया हुआ है। खुद कैसे किया हुआ? खुद इन्होंने जब महंगाई करके अगली हुकूमत में फिर वही सस्ता कर रहे हैं। ये महंगाई तो इन्होंने की है, ये जितना 648 किया हुआ है ये इन्होंने खुद किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि अंदर अशिया खुर्दोनोश की जो क्वालिटी है वो कैसी है? अभी तो लिया नहीं है, आ जाए हम लेने के लिए तो लेंगे, जाके चेक करेंगे। पहले भी तो लिया होगा यूटिलिटी स्टोर से, तो पहले क्वालिटी कैसी? पहले क्वालिटी कुछ बेहतर थी, अब जो हुकूमत आई है वो हमने अभी चेक नहीं किया, वो देखेंगे फिर आप बताएंगे। ठीक जी, क्वालिटी जलील कर रहे हैं, जो इन्होंने सेटअप किया हुआ है ये खुद जलील कर रहे हैं, या तो सिस्टम पूरा कर रहे हैं। जो लोग आए हुए हैं रोज़े की हालत में आए हुए हैं, ठीक है,
वोट दिया है, जिसने नहीं भी दिया, लेकिन अवाम टैक्स तो दे रहे हैं। ये टैक्स के पैसों के लिए इन्होंने लिए हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, जितना भी सेटअप लगा हुआ है, ये अवाम का टैक्स दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अवाम ने टैक्स दिया हुआ है, जो अंदर इनको नौकरियाँ मिली हुई हैं, फिर सेटअप भी सही नहीं हो रहा। फ़ायदा भी ये बंद कर दें, ये बंद कर दें, जहाँ सिस्टम सही नहीं है वो बंद। तो सस्ता रमज़ान बाज़ार भी तो लगाया हुआ है इन्होंने। लगाया हुआ है, वो भी आप जाके देख लें, आटा नहीं है वहाँ, आटा नहीं है वहाँ, आटा नहीं है, अभी वहीं से होके आ रहे हैं, वहाँ आटा बिल्कुल भी नहीं है। चीनी, घी और भी तो चीज़ें चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ तो आटा है ना, मेन चीज़ जो है वो आटा है। आटा आप क्या कहें? लेकिन आटा लेने के लिए खड़े सुबह से, जब अगर शनाख्ती कार्ड दिखाया कहते डेटा नहीं आ रहा, डेटा आएगा तो आटा देंगे तो वरना नहीं देंगे। क्या करें अब, सुबह से खड़े थे। देखें जी, आटा जो है ना वो उसकी वजह से सारे जलील हो रहे हैं। ये सारा निज़ाम जो है वो इस वक्त आटे पे, क्योंकि बग़ैर आटे के कोई भी रोटी जो है वो नहीं बन सकती। और आटा बुनियादी अशिया में आता है, जो कि लोगों के हर घर की ज़रूरत है, और इसी घर के ज़रूरतों के तहत जो है वो लोग यहाँ पर आटा लेने के लिए जलील हो रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? ये आवाम को आप किस किस्म का रिलीफ दे रहे हैं? पहले 5000 का बिल निकलवाए हम लोग, फिर आटे के 2 तोड़े मिलेंगे। गरीब आवाम को पागल बना रहे हैं, और अंदर से भी इनकी मर्ज़ी की हम अशिया खरीदेंगे, फिर आटा मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हम लोग छोड़ के आए, ये किस किस्म का रिलीफ है? समझ नहीं आई हम लोग। आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गरीब आवाम पहले 5000 का बिल बनवाए, उसके बाद फिर आटा ले, ये किस किस्म का रिलीफ है? ये देखें जी, ये इनका बिल है 5000 रुपये का तकरीबन, और इनके इस बिल बनने के बाद जो है वो आपको आटा मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप चीज़ें पहले और परचेज करें और उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो है आवाम के लिए थोड़ा ज़रा परेशानी का आलम है। किस्म का रिलीफ दिया मरियम साहिबा ने हमें, किस किस्म का रिलीफ है? जस्ट आटा देना था, आटा देती। पहले इनकी मर्ज़ी से हम लोग साबुन परचेज़ करें, अंदर से सामान लेके जाते हैं, वो सारा फेंक देते हैं कि हमारी मर्ज़ी का अंदर से सामान ले। उसके बाद फिर आटा लेने के लिए 3 घंटे यहाँ से ली लो और फिर आटा लें। ये रिलीफ दिया हमें, ये मरियम साहिबा ने हमें रिलीफ दिया है। ये किस किस्म का रिलीफ है? ये तो वही हिसाब हो गया ना, पहले हम लोग इनकी मर्ज़ी का सब कुछ लें, उसके बाद आटा लें। 5000 है किसी के पास, पहले वो बिल बनवाए 5000 का, फिर 1 तोड़ा आटे का। जलील कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा ये बताएं, चीनी आपको मिल रही है अंदर? चीनी हाँ जी मिली है, और उसके साथ साथ घी और दूसरे की सूरत में दी गई है। पहले 5000 का बिल निकलवाओ, फिर आटे का तोड़ा और चीनी मिलेगी। ये हर आवाम खरीद सकती है ऐसे। आप क्या कहेंगे जी? भैया साढ़े को 1000 रुपये तुम 1000 दे सौदे लईसा, गरीब बंदे हैं। फिर आटा कहाँ से? आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद ये कहूँगी, मुझे उन्होंने मेरे समान बिहेवियर तो अच्छा रखे। चलो हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, ये लोग कैसे करेंगे जो सिर्फ आटा खाएंगे? बस आप ये देखिए, और मेरा घी भी रिजेक्ट किया, चीनी भी रिजेक्ट किया, और मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आई थी, किसी को देने के लिए यहाँ पर आई थी कि चलो किसी का घर का राशन चले। इनके दिलों में तो एहसास किस चीज़ का रिलीफ है? आटे के लिए एक रिलीफ दिया तो आटे पे देती सारा रिलीफ, बाकी चीज़ों पे तो ना देती। किस तरह का ये वो जिस तरह की वो है ना, 20 तरह के हम हैं इंसान। क्या समझते हैं? अल्लाह का दिया। मैं भी आज किसी के लिए आई खड़ी हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आई खड़ी। मेन चीज़ क्या है? चीनी और घी। लोग जाहिर सी बात है चीज़ें हांडी बनाएंगे, फ्राई करेंगे तो उसमें खाएंगे ना। मैंने उनको कहा मुझे चीनी और घी भी दे, मैं खड़ी हूँ, मैंने उनसे बात करी, कह रहे वो आपको देंगे। दाल पे कोई रिलीफ नहीं है, बाहर भी 240 की है, यहाँ भी 240 की है। बाहर भी 360 का घी मिल रहा है, यहाँ से भी 360 का मिल रहा है। कोई सिर्फ एक आटे पे रिलीफ है, उसके लिए भी पहले जलील हो आप और फिर आटे का रिलीफ आपको मिलेगा। जस्ट एक आटे पे रिलीफ है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं है। आवाम को पागल बनाया जा रहा है। लोग किस तरह से अपने पैसे जमा करके लेके आए हैं? एहसास देखो, इंसानियत लेके आओ अपने अंदर। दूर है, 3 महीने हो गए ना, काम नहीं लगता पिया। ये तो जबरन है ना, 3 महीने अगर काम नहीं लगता पिया। देखिए जी, ये 1000 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाले अफराद जो हैं वो आए हैं अपना राशन लेने के लिए। तो अब आप ये देखें कि जो बंदा 5000 अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहाँ से आटा और घी और चीनी परचेज़ करेगा? कि यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो लगा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से कि कंडीशंस के तहत आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को देखनी चाहिए। लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि हमें एक रोटी के लिए जो है वो इतना जलील किया जा रहा है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, लोगों के पास जाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप? 5000 का सौदा लोगों आपको जो फिर सामान देंगे। देखें जी, हुकूमत से लोग नाराज़ नज़र आते हैं कि उन्होंने वादे किए थे मगर वो वादे जो हैं वो वफ़ा नहीं कर सके। आप क्या कहेंगे सर?
सर गरीब मजदूर लोग जो हैं पिस के रह गए हैं, बस मैं इतना कहूँगा। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये हम तो दलील हो रहे हैं सुबह के, ये तो आटे भी नहीं दे रहे, ना सामान दे रहे हैं। वो कहते हैं नेटवर्क बंद है, पता क्या मसला कर रहे हैं। ये फिर चलाने का फायदा बंद कर दे, फिर हम को क्यों दलील कर रहे हैं? जब पर्ची है फिर सामान के सारे दे दे, सामान आटा भी साथ दे दे, आटे का बिल अलहदा बनेगा, सामान का बिल अलहदा बनेगा। ये कौन का सिस्टम है? अच्छा, बिल भी अलग-अलग बना रहे हैं? हाँ, बिल भी अलग-अलग बना रहे हैं। ये देखो, एक मिनट दिखाना जरा भैया, ये देखो, ये सामान का बिल अलहदा है, आटे का बिल अलहदा निकालेंगे। ये कौन सा तरीका आ गया है? ये कोई काम है इन लोगों का? फिर इसको बंद कर दें, ये क्यों इस सिस्टम खोल के बैठे हैं? ये देखें जी, ये अलग-अलग बिल का सिस्टम भी समझ नहीं आ रहा आवाम को कि जब एक बंदा कोई चीज़ लेने आया हुआ है और उसके बाद उसको बिल उसका बनवा दिया गया है, तो उसी में आटा ऐड कर दें। अब उसने सामान लेकर फिर उसके बाद दोबारा बिल बने, वो दोबारा फिर जलील हो। तो इस वक्त शहरी जो है वो यही कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर हमें जो सब्सिडी दी जानी थी, वो सब्सिडी जो है वो सिर्फ नाम की सब्सिडी दी जा रही है, और वही जलालत और वही लाइनों में लगने से हमें परेशानी है, क्योंकि हमने रोज़े रखे हुए हैं। तो हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करे और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई बेहतर इक़दाम करे। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि किस तरीके के लोग थे और लोग जो यहाँ पे लाइनें लग रही हैं उनमें किस तरह मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो जलील हो रहे हैं। हम अब यूटिलिटी स्टोर के अंदर चलेंगे, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आइटम्स की क्वालिटी कैसी है और वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं आवाम से, वो वादे कहाँ तक उन्होंने पूरे किए हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों की भी राय लेंगे और यूटिलिटी इंतज़ामिया से भी पूछेंगे और लोगों से ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मिलने वाली अशिया है क्या वो मेयारी है क्या नहीं। लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आपने बेसन लिया है और ये चाय की पत्ती वगैरह ली है, क्या सब्सिडी मिली है? हमारी हुकूमत है, सब कुछ सही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ना परेशान हो। अच्छा, यानी कि सब्सिडी दे रही है हुकूमत? हाँ, दे रही है, सब कुछ दे रही है। और चीज़ें आपको यहाँ पे हर चीज़ पूरी मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब लेके जाता हूँ, हर माह लेके जाता हूँ, पूरे महीने का राशन लेके जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं नज़र आई? क्योंकि हमने देखा है कि रमज़ान के अंदर अमूमन जो है ना वो शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की। कभी कभी को होता है ये, मकसद कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, ये तो कारोबार का एक हिस्सा है। हमने भी कारोबार किया, कोई मसला नहीं है, ये होता रहता है, कभी शॉर्ट है, कभी पूरा, कभी कम है। चलें जी, मज़ीद आवाम से वो पूछते हैं और चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिल रही हैं, अच्छी बात है। यह हुकूमत की एक पॉजिटिव वे में जाता है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है और रिलीफ देने में वो कामयाब हो रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी। ये बताएं, ये आपने सामान लिया? अच्छा, चीनी आपने ली है, तो चीनी का रेट क्या मिला? अभी तक बिल नहीं बना ना। बिल नहीं लिखा तो होगा वहाँ पे चीनी का रेट? मैंने नहीं देखा। 5। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पहले भी इस्तेमाल करते रहे होंगे चीनी? इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चीनी की क्वालिटी कैसी है? सही है। और ये जो घी है और जो और चाय मैं देख रहा हूँ पत्ती? हाँ जी, ठीक है, क्वालिटी तो सही है। और अशिया जो है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। मैडम से बात करते हैं, पूछते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी कि बताएं, आप क्योंकि फ़ीमेल हैं और आपको ज़्यादा आइडिया होता है चीज़ों का हम मर्दों की निस्बत, तो ये जो बेसन है इसकी क्या क्वालिटी ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये आपको इजीली मिल गया है यहाँ पर? हाँ जी, इजी मिल गया। और चीनी जो है? चीनी, घी और ये चीज़ें सारी कम रेट में मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई आपको ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं देखने को मिली कि कोई चीज़ की शॉर्टेज हो या कोई चीज़ की ऐसी हो जिसकी क्वालिटी कम हो? नहीं। अच्छी बात है जी। अंदर लोगों की राय कुछ और है और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हुकूमत ने चीज़ें जो हैं वो सब्सिडाइज़ करके रखी हुई हैं और जो शहरी हैं वो इस वक्त अंदर परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास लोगों का ये इस वक्त जमे गफ़ीर लगा हुआ है सामान का, जो कि लोगों ने परचेज़ किया हुआ है यहाँ पर, और लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि ईज़िली हमें अंदर जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये हुकूमत के पॉजिटिव वे में जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने आवाम के बारे में सोचा है और आवाम जो है वो इनसे खुश भी हो रही है। और अच्छी बात है कि ये आवाम आपसे खुश होगी तो आने वाले वक्त में आपको वोट देगी। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे जी और लोगों की राय जानेंगे
ये बताएं कि यूटिलिटी से आपने चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, ले रहे हैं, कैसी लग रही हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर सस्ती हैं और अशिया खुर्दन? जी अभी तो लिंक डाउन है, बिल ही नहीं बनाया हमारा। नहीं, आपने चीज़ें क्वालिटी तो देखी होगी? देख ली, इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा ना। तो आप पहले लेते रहे होंगे, जो घी है वो घी बेहतर है इनका, चीनी भी सही है, बेसन तकरीबन ऐसी अच्छी है। सही है जी, घी चीनी जो है वो अच्छी है। ये बाबा जी चीज़ें लेके खड़े हुए हैं। बाबा जी धनिया जो है वो आपने लिया अभी, तो क्या सर क्या रेट देखा आपने इसका? अच्छा मुनासिब रेट है धान से। अच्छा देखें जी, ये यूटिलिटी का जी धनिया है और यूटिलिटी स्टोर का ये धनिया जो है ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा धनिया नज़र आ रहा है। आवाम को साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो फराहम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, जो कि हुकूमत पूरा कर रही है और अच्छी बात है। लोग ले भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, तारीफ़ें भी कर रहे हैं। हाँ, लोग नाराज़ भी नज़र आते हैं, वो इस वजह से कि लाइनें जो हर साल लगा करती थीं वो लाइनें फिर दोबारा से लग रही हैं आटे के लिए, और शहरी जो हैं वो आटे के लिए ही परेशान है और आटा जो है वो ही इस वक्त सबसे ज़्यादा शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ कि आटा नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर आप आए हैं और आकर यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की जो कीमत सवेर दे खलोते हैं इतने सानू कोई चीज़ नहीं मिलती भाई, ना आटा, और कहते हैं अहल हो गए तो आटा मिलेगा वरना कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इस आटे के लिए अहल होना लाजमी है? वो यही कह रहे हैं, मुझे तो एक घर मैंने कहा कि कोई अहल होगा तो 648 रुपये का मिलेगा, अगर अहल नहीं होगा तो 1400 रुपये का मिलेगा। उसके बाद ये अभी तो 2 घंटे हो गए, नेटवर्क भी बंद है, कोई समझ नहीं आ रही भी क्या करते हैं। हम तो खड़े खड़े हम रोज़ी भी छोड़ के आए, दिहाड़ी तोड़ के आए और यहाँ की रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए जी, लोग जो हैं वो इस वक्त अपने मजदूरी छोड़कर टाइम निकाल कर अपना आज की दिहाड़ी को कुर्बान करके जो है वो अपना राशन लेने के लिए आए हुए हैं और वो इस वक्त परेशान है। मज़ीद क्या कहेंगे जी? मज़ीद कुछ फ़ायदा हो जाएगा इसलिए दिहाड़ी तोड़ के आए हैं भी, चलो कुछ नहीं, अगर 1000 रुपये की दिहाड़ी अगर हम तोड़ के आते हैं तो हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, यहाँ से 1000 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा। वो 1000 की दिहाड़ी भी टूट गई और यहाँ भी रिलीफ नहीं मिला। हमारे साथ जी तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर मौजूद है जी। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? आप सुनाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 19 जो अशिया खुर्दनोश है की कीमतों में कमी का ऐलान किया वफाकी हुकूमत की जानिब से। सर कौन, पहले तो हमें हमारे आवाम को ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिन पर सब्सिडी दी जा रही है? ये जो बेसिक आइटम है हमारे पास, जैसे आटा हो गया, शुगर हो गई, उसके बाद दालें हो गई, उसके बाद राइस हो गए, उसके बाद मशरूबात हैं, जाम शीरी हैं, काफ़ी सारे आइटम हैं। अच्छा सर, हमने ये भी चीज़ नोट की कि लोगों को यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश जो मिलती थी वो बाहर के मुकाबले में मेयारी नहीं थी, तो इस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया गया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है ना गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस पर ना, तो ये हमारी हर चीज़ जो है ना बेटर है। आप चेक करें, लोगों की राय लें। हमारे पास अच्छी ब्रांड का घी है, लोकल चीज़ है ही नहीं हमारे पास। ब्रांडेड चीज़ें हैं जी, अच्छी बात है, और ब्रांडेड आपको जो यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही हैं, जो लोग हम मॉल्स में जाकर लेते हैं वो यहाँ पर हमें यूटिलिटी में मिले फराम की जा रही हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हमने लोगों से भी पूछा कि जी कोई कोड शोड के ज़रिए आटा दिया जा रहा है? नहीं तो ये पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो है ना, इसका जो है ना, जो हमारा PMT एक स्कोर है वो था 40 तक, अब उन्होंने बढ़ा दिया है तो वो कर दिया 60 तक। तो अब मोस्टली लोगों के कार्ड लग रहे हैं। अब देखें, आटा हमारे पास पीछे वाफर पड़ा है, इधर भी पड़ा है, घी है, चीनी है, पल्सेस हैं। ये हमारा थोड़ा सा ना आज बर्डन पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सर्वर डाउन हो गया। ये अभी कुछ मिनट में ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये रोज़ ही अब हमारा आटा आएगा बाहर। यानी कि हमने जिस तरह पिछले साल सर हमने देखा है कि सस्ता मुफ्त आटा स्कीम लगाई गई थी, और उस मुफ्त आटा स्कीम के अंदर हमने ये देखा था कि लोग, कई ऐसे लोग थे जिनको आटा मिलता नहीं था। फिर उसके बाद एक सब्सिडी चला दी गई जो कि यूटिलिटी स्टोर पर दी, मगर हमने ये भी चीज़ नोट की कि यूटिलिटी स्टोर पर भी शॉर्टेज नज़र आई आटे की पिछले साल। इंशाल्लाह इस दफ़ा शॉर्टेज नहीं होगी। हमारे बाहर जो स्टॉल लग गया, आप देखा है आपने, वाफिर मिकदार में आटा पड़ा है, और ये अब हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड है। जो BISP कस्टमर होता है उसका जो है ना, हम 2 बैग हैं महीने के, वो हम उसे फ़ौरन दे देते हैं और अकेला दे रहे हैं आटा। अब जो लोग अंदर से सामान लेते हैं वो ज़ाहिर है
वो तो परचेज करते हैं खुद। अच्छा, यानी कि अंदर जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं वो उन जाहिर से होता है और भी चीज़ें, जाहिर से आटा तो अकेला नहीं लेना, उन्होंने और भी चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो आपने यहाँ पर रखी हुई हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो चीनी के ऊपर सब्सिडी दी जानी थी, वो कितनी सब्सिडी दी है? वो अब देखें मार्केट में कम से कम जो है रेट शुगर का वो 140 है और हमारे पास 109 है। तो अच्छा, यानी कि ये तो अच्छा खासा फ़र्क है कि तकरीबन कोई 29-31 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, तो ये बताएं कि अब हमने और भी चीज़ें यहाँ पर लोगों की शिकायत देखी कि लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि जी सिस्टम जो है वो डाउन हो जाते हैं और उसके साथ साथ लाइनें बेशुमार लगनी पड़ती हैं। 2000 रुपये का सामान लें तो जाके हमें वो आटे का कहा जा रहा है, 5000 का सामान लें तो चीनी का। कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम जो बाहर बिल बना रहे हैं, स्टॉल लगाया हमने, बिल्कुल अकेला आटा निकल रहा है वहाँ से। हाँ, जिसका 2 आते हैं उसे 2 दे रहे हैं, जिसके कार्ड में 1 है तो उसे ज़ाहिर है 1 ही मिलेगा और बगैर किसी सामान के दे रहे हैं। अब देखें हर चीज़ पे सस्ती है तो अब कस्टमर उठा रहा है। आटा भी सस्ता है, उसके बाद बेसन भी सस्ता है, खजूरें भी सस्ती हैं। अब कस्टमर खुद लेके फिर शिकायत करे तो ये हमें नहीं समझ आती। अच्छा सर, तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं है, शर्त है कि आपने सामान ख़रीदना है। अब देखें सस्ता सामान है, ये खुद ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर पैसे तो लगेंगे ना। अब हमारे पास बेसन प्योर क्वालिटी का है 240 का। सर मार्केट में क्या रेट है? मार्केट में कम से कम 320 रुपये। तो ये तो अच्छा खासा फ़र्क है, यानी कि 60-70 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो सर ये बताएं कि चीनी पे भी इसी तरीके की कोई शर्त लगाई हुई है कि BISP के ऊपर अगर वो कोड आएगा तो चीनी भी उसे मिलेगी? नहीं, देखें ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा PMT स्कोर है वो उन्होंने अब बढ़ा दिया है। ठीक है, अब जिसका जो बंदे जो BISP में नहीं है शामिल तो वो अब उन्होंने मुख्तलिफ वहाँ से स्टाल लगाए हैं। उसमें वो है ना जो वो उनका जो है ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे पास भी एक दिन आए थे लेकिन यहाँ रश बड़ा होता है इसलिए। अब हर बंदे को वाफिर मिकदार में चीज़ मिल रही है। आप चेक करें, आप देखें, आपको चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, घी मिलेगा, दालें, पल्सेस, किसी चीज़ की ना शार्टेज है ना कोई मसला मसाइल है। ये सिर्फ सर्वर डाउन हो गया, ये अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ज़रा विज़िट करवा दें हमें कि आटे की क्वालिटी और चीनी, घी कौन कौन से हैं कंपनी के? ये देखें, ये आपको आटा मिलेगा 648 रुपये में। ये प्योर आटा है गंदम का, इसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद आपको ये शुगर मिलेगी 109 की। ये डालडा कंपनी का है जी, मनपसंद, ये बेहतरीन ब्रांड है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास पल्सेस पड़ी हैं। ये दाल मूंग 279, दाल चना 355, ब्लैक ग्राम 255। ये देखें, बेसन पड़ा है हमारे पास, ये प्योर बेसन है 240 रुपये का। हर चीज़ आम में आप देख सकते हैं इतनी मिकदार में है, किसी चीज़ की कोई शार्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है और प्योर चीज़ें हमारे पास, क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज़। देखिए जी, गवर्नमेंट ने जी नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के तहत जो है वो अच्छी जो है वो क्वालिटी की सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है और शहरियों से यही इल्तमास की जाती है कि आएँ, अपने मर्ज़ी का सामान यहाँ से पिक करें, किसी को कोई रुकावट नहीं है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर जो है इस वक्त वो यही बता रहे हैं कि हमने किसी आवाम के लिए कोई दरवाज़े बंद नहीं किए हुए, कोई शर्त नहीं रखी हुई। हाँ, जो हुकूमत की जानिब से BISP प्रोग्राम के तहत जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, उस ऑर्डर के तहत हम जो अहल हैं उस BISP प्रोग्राम के तहत उनको जो है वो आटा जो है वो सस्ता दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि एकदम प्रेशर भी आता है और प्रेशर आने की वजह से जो है वो लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इस चीज़ की वजह से सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हैंग होने की शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं, जो कि इनकी जानिब से यही बताया गया कि फ़ौरी तौर पर हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और जल्द अज जल्द जो है उसे हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम मज़ीद लोगों से राय जाएंगे लोगों के पास। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। हमने तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर से भी बात की और उन्होंने भी यही बताया कि BISP प्रोग्राम के तहत जो है वो अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो आवाम को सस्ती दी जा रही हैं। मज़ीद हम बाहर आ चुके हैं और मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लोगों की राय लेंगे
क्या कहेंगे जी सर, यूटिलिटी स्टोर पर आप आए हैं, यहाँ पर अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ती मिल रही हैं? हाँ जी, सस्ती तो मिल रही है, लेकिन सुबह से खड़े हैं, 10 बंदों को सिर्फ आटा दिया है इन्होंने हमारे, तकरीबन 1 बजे से खड़ा। तो अभी तक आटा ना देने की वजह क्या बताइए? अभी तो कह रहे हैं नेट बंद है जी, नेट बंद है। ये सिस्टम सारा डाउन हुआ पड़ा इनका? ऐसे ही कह रहे हैं जी, अब बेहतर। और किसी यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं आप? नहीं, और पे नहीं गए जी, अभी हम डायरेक्ट इसी पे हैं, 2 घंटे थे यहीं खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी? सुबह भी सर 1 घंटा पहले बंद रहा है, अभी फिर दोबारा सुबह 9 बजे से 8 बजे से पहले आए हुए हैं हम लोग, अभी तक नंबर नहीं लगे, कहते हैं नेट डाउन हो गया है। तो अभी तक इनका नेट डाउन है सुबह से। इससे बेहतर था फिर रमज़ान बाज़ार में लगा देते, वो जैसे पिछले साल इन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते रहे, वो देते रहे। यहाँ तो बस निज़ाम यही है, ना लाइन लग रही है ना कुछ, सुबह से खड़े हैं बस। अच्छा, चीनी वगैरह भी यहाँ पे मिल रही है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आटा मिल रहा है। अच्छा, चीनी अंदर है? अंदर स्टोर पे मिल रही है चीनी। चीनी जी बाहर आटा, वही आटा जो है वो लाइनों में लग के मिल रहा है हर साल की तरह। लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि जी सस्ता रमज़ान बाज़ार में अगर आप आटा दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। मज़ीद लोगों से लेते हैं जी। सवेर के खड़े हैं, बीमार रहेंगे, कोई टेंशन ही को नहीं, 8 बजे को आए खड़े हैं, अभी थोड़ी एक थैली भी नहीं मिली। तो थैले ना मिलने की वजह क्या बता रहे हैं? ये देख लो, लाइन में लगे खड़े हैं, कभी नेटवर्क कम है, नेटवर्क कोई नहीं है, बैठे हैं अल्लाह की आस पे। तो आपने कोई शिकायत वगैरह की है ना? किसी से कोई नहीं कर रहे, क्या शिकायत करें, बैठे हैं अल्लाह की आस पे। देखें जी, अल्लाह की आस पे लोग खड़े हुए हैं और रोज़े के साथ खड़े हुए हैं। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि रोज़े का एहतराम जो है वो भी ज़रूरी है। तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि लोगों के लिए रोज़े का एहतराम भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा कीनली फोकस किया जाए। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बस जी क्या कहना, खड़े हैं काफ़ी देर से, अभी तक तो मिल नहीं रहा, कह रहे हैं सिस्टम बंद है। तो आपने कितने की शॉपिंग की है यहाँ से? अभी की शुरू में ही आए हैं, पहली दफ़ा है। अच्छा, यानी कि पहले आप यहाँ पर आकर अपने आटे की पर्ची बनवाएंगे? नहीं, आटे की पर्ची तो नहीं, शनाख्ती कार्ड पे दे रहे हैं, वो देखो कैसे देते हैं। तो आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप अहल हैं BISP प्रोग्राम के तहत? ये नहीं पता मुझे, चेक कराऊंगा। और अगर इन्होंने इनकार कर दिया कि जी अगर आप अहल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर कोई नहीं, घर चले जाएंगे फिर। देखें जी, BISP प्रोग्राम के तहत जो लोग अहल हैं उनको आटा दिया जा रहा है, और जो नहीं है उनको आटा जो है वो सब्सिडाइज आटा नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं, अब ये जाएंगे, जाके पता चलेगा कि आया ये लोग BISP प्रोग्राम के तहत अहल हैं या नहीं। अगर नहीं अहल हुए तो फिर इन्हें खाली हाथ जो है वो घर जाना पड़ेगा, और रोज़े के साथ जो है वो घंटों घंटों लाइनों में लगने के बाद जलील होकर जाना पड़ता है। तो जी औरतों के साथ साथ मर्दों के साथ साथ जो है जी वो औरतें भी हमें देखने में मिल रही हैं। और इस वक्त औरतें देखें बैठी हुई हैं और लाइनों में बैठी हुई हैं। क्या कहेंगी जी कि आप यहाँ पर आई हैं और बैठी हुई हैं? हाँ, हमने रोज़े रखे हुए हैं, सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं, आटा तो मिल नहीं रहा हमें, धक्के दे रहे हैं, कभी बाहर से पीछे चली जाओ, कभी आगे चली जाओ, कभी पीछे चली जाओ। तो आटा के अलावा आपने और भी कोई चीज़ खरीदी है यहाँ से? नहीं, अभी हमने आटा ही खरीदना था, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दूसरी चीज़ें खरीदें। तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल हैं? हाँ जी, अहल हैं हम। तो आपको राशन मिला? अभी हमारे घर पे ही नहीं आए वो राशन देने के लिए। देखिए जी, राशन ही नहीं दिया गया और अहल हैं ये लोग, और ये अहल होने के बावजूद यहाँ पर किस तरह बैठे हुए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे जी आप? 4 दे रहे हैं, किसी के घर 3 दे रहे ही नहीं राशन, एक घर कोई भी नहीं, हमें तो मिला ही नहीं है। आप क्या कहेंगे जी? 8 बजे से बैठे, हमें नहीं आटा दे रहे, कभी पानी फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, आटा नहीं दे रहे, नेट ही नहीं चल रहा। पानी फेंक रहे हैं? हाँ, पानी भी फेंका है, औरतों पे कूलर पानी का औरतों के ऊपर फेंक दिया उन्होंने। क्या वजह थी? कहते पीछे हटो, लाइनें बनाओ, लाइनें भी बना रहे हैं, फिर भी नहीं दे ही नहीं रहे। आप क्या कहेंगे? भाई ना राशन मिला हमें फ्री वाला, बेनज़ीर के इनकम सपोर्ट के हम वो हैं बेनिफिशियरी, ना यहाँ से आटा मिल रहा है, जलील कर रहे हैं हमें। सुबह से 8 बजे के खड़े हुए, ये टाइम आ गया, रोज़े के साथ जलील कर रहे हैं। देखें जी, लोगों पे पानी भी फेंका जा रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। ये किस तरह का निज़ाम है? फीमेल्स ख़ास तौर पे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लाइनों में बैठी हुई हैं, और ये लाइन्स लगी हुई हैं जी, और ये लाइन्स जो हैं ये हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश करती हैं कि इज़्ज़त के साथ जो उन्हें
राशन देने का कहा गया, आटे का कहा गया, वो आटा जो है वो इस वक्त यहाँ से उन्हें इस तरह जलालत के साथ मिल रहा है। मज़ीद औरतों से बात करेंगे, फीमेल से बात करेंगे। जी क्या कहेंगी जी आप? करता है, इतनी बदतमीजी करते हैं, पानी फेंक रहे हैं, कभी आटा नहीं। सुबह 10 बजे के बैठे हैं, रोज़े के साथ है, क्या टाइम आ गया, 3 बज गए हमें। मेरा भाई ये वैसे तो बेनज़ीर वो कर रही है, बंदे वो मरियम नमाज के हमें जलील कर रही है। क्या कहेंगी जी आप? नमाज से भी बैठे हुए हैं, सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, अभी तक इन्होंने कभी पानी फेंक रहे हैं, कभी लाइनें लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी कोई वो नहीं है। जी आंटी आप क्या कहेंगी? आप कितनी देर से बैठी हुई हैं यहाँ पे? सुबह से ही आए हुए हैं। तो आपको आटा नहीं मिला अभी तक? नहीं। तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की इनसे कि भाई आटा क्यों नहीं दे रहे हमें यहाँ पे जो बिठाया हुआ? ना कोई लाइनें बना रहे हैं, ना कोई बस लाइनें बना लो, ये कर लो, वो कर लो, धक्के दे रहे हैं। औरतें भी खुद में मसले मसाइल हो रहे हैं कि हर कोई चाहता कि हम ले लें, तो बस इनका सिस्टम ही नहीं चल रहा, सुबह से बिठाया हुआ है। आपने अभी तक और आटे के अलावा कोई और राशन लिया यहाँ से? नहीं, आटा ही लेना है लोगों ने। और आटा जो है वो इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। और जो यहाँ पर शहरी हैं वो यही चीज़ ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आटा हमें चाहिए, हमें आटा जो है वो फराहम किया जाए और इज़्ज़त के साथ फराहम किया जाए। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो औरों की तज़लील भी की जा रही है, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हुकूमत वक्त के जो दावे हैं कि इज़्ज़त से राशन उनके घरों में पहुँचाया जाएगा, वो सिर्फ दावे ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी बेशतर ख़वातीन हमने यहाँ पर देखी हैं कि जिनको BISP प्रोग्राम के तहत अहल भी हैं, मगर उनको राशन जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर नोटिस ले। और रमज़ान का महीना है, माह सियाम का महीना है, रहमतों का महीना है, इन रहमतों के महीने पर लोगों पर भी रहम किया जाए, ना कि इनको एक राशन के थैले के लिए जो है वो जलील किया जाए। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।